अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अब जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है और अब झाड़ू फिरना जो है वो शुरू हो चुका है। आज इमरान खान की जो तकरीर थी हाफिजाबाद में वो बड़ी मानी रखती है। वो तकरीर और फिर नून लीग की एक अहम गिरफ्तारी, ये दोनों इन दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो ये बात वाज़े हो जाती है कि जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और अब कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। और इसी सारी सूरत हाल में अब जब सबके ऊपर शिकंजा आएगा, इस सूरत हाल में 20 नून लीगी जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। जाहिर बात है, एक कश्ती डूब रही है और कोई पागल ही होगा जो उस कश्ती को अब ना छोड़े। इसी के साथ साथ पीडीएम के इत्तेहाद में से मजीद 2 जमातें निकल चुकी हैं। यह एक बहुत बड़ी खबर है और पीडीएम जिसमें बहुत सी जमातों का एक मिक्सचर जो हमने पूरी कौम ने देखा वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और नून लीग के बयानिए का बोझ कोई उठाने को तैयार नहीं है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं। तो हुआ कुछ यह है कि आज सबसे पहले तो इमरान खान की बात की जाए। इमरान खान ने हाफिजाबाद में एक बड़ी अहम तकरीर की है। इस तकरीर का मतन जो है वो बड़ा अहम है और उसे समझने की जरूरत है। और इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, इमरान खान के जो अल्फाज का चुनाव था वो बहुत ही माने रखता है और अगर उसे हम एनालाइज करें, उसका एनालिसिस करें तो बड़ी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं कि अब किस कार्रवाई का आगाज हुआ है और आने वाले दिनों में अब आगे क्या होने जा रहा है। इमरान खान ने एक बात तो बड़ी वाज़ेह की कि नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए भारत की जुबान बोल रहा है। ऑपोजिशन से कहना चाहता हूं कि आपका मुकाबला इमरान खान से है, जितने जलसे करने हैं कर लो, लूटा पैसा वापस करने तक नहीं छोड़ूंगा। अब इस बयान से हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है वो वाज़ेह हो गई है कि कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। इन्होंने जितनी ब्लैकमेलिंग करनी थी इन्होंने कर ली। इन्होंने जितना फौज के खिलाफ, इससे आगे तो ये खिलाफ नहीं जा सकते, इससे आगे तो ये मुल्क मुखालिफ नहीं जा सकते। इन्होंने अपने तमाम तर पत्ते फेंक दिए। इन तमाम तर सिचुएशन में हमारी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े सुकून से इन्हें बर्दाश्त किया। अब जब ये सेल्फ एक्सपोज हो चुके हैं, एनआरओ तो इन्हें किसी सूरत नहीं मिलना। अब सवाल यह है कि कार्रवाई जो है उसका आगाज किससे किया जाएगा और कैसे इनके ऊपर घेरा डाला जाएगा। मरियम नवाज की गिरफ्तारी के बारे में इमरान खान ने कल चित्राल में बड़ा अहम ऐलान किया। इमरान खान ने यह बात कही कि मरियम जो है वो खातून है, हम खातून का एहतराम करते हैं इसलिए हम गिरफ्तार नहीं कर रहे, लेकिन ये इस नरमी का नाजायज फायदा उठा के मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यह आखिरी वार्निंग थी मरियम नवाज को और अगर अगले जलसे में, अगली अपनी मीडिया टॉक में मरियम नवाज ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो आने वाले दिनों में यह बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो आज एक एमपीए गिरफ्तार हुआ है, ये गिरफ्तारी का जो सिलसिला है ये मरियम नवाज पे ही खत्म होगा और इसके अंदर फैसला हो चुका है क्योंकि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है और इदारे मुख्तदर हल्के, सिविल मिलिट्री लीडरशिप इस बात पर इत्तफाक कर चुके हैं कि अब मरियम की गिरफ्तारी जो है वही अगला स्टेप होने जा रहा है अगर ये लोग सीधे ना हुए। अब इमरान खान ने जो जलसे से खिताब किया आज, उसके अंदर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और इमरान खान हाफिजाबाद जाते हुए अचानक हेलीकॉप्टर जो है उनका पाक पत्तन बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार पे रुका और अपोजिशन इस तरह की मजहबी वाबस्तगियों को भी पॉलिटिसाइज कर रही है, जो कि गलत है। बहुत से अब अपोजिशन के रहनुमाओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान अपनी डूबती नैया बचाने के लिए मज़ार पे चले गए हैं, जादू टोना हो रहा है। मज़ारों में कोई जादू टोना नहीं होता और इस चीज़ को मुझे नहीं लगता जो लोग ये बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अनएथिकल बात है। और बहुत सी बातें होती हैं जो बिलो द बेल्ट होती हैं वो नहीं करनी चाहिए, वो सियासत में उन चीज़ों को ड्रैग नहीं करना चाहिए। तो उस पर हम मजीद बात नहीं करेंगे। अलबत्ता इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत से अनासर जो हैं इस चीज़ को बड़ा अजीब सा रंग दे रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार से होकर जब वो हाफिजाबाद गए और उन्होंने जलसे में जो खिताब किया और इस खिताब ने जो इनकी नींदें उड़ाई वो ज़रूरी है। अब इमरान खान ने एक और बड़ी अहम बात की। ऑपोजिशन कहती है हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, इमरान खान को लाने वालों से है। इमरान खान ने कहा कि मेरा भी आपसे मुकाबला नहीं था इससे पहले तक, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स मैं प्राइम मिनिस्टर के रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ऑपोजिशन से कहना चाहता हूं अब आपका मुकाबला इमरान खान से है। यह बड़ा वाज़ेह पैगाम है
वजीर आजम का। वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल इमरान खान है क्या। और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मईशत तबाह हो, महंगाई हुई, इमरान खान को कोरोना की समझ नहीं आती, पाकिस्तान को बंद करना चाहिए, इस तरह की इन्होंने बातें कहीं। इमरान खान ने इन चीजों का मुकाबला कर लिया और इमरान खान अब ऑपोजिशन का भी मुकाबला करेगा। इस पूरी सूरत हाल में नून लीग की कश्ती जो है उसमें सुराख हो चुके हैं और वो कश्ती डूबने के करीब है। अब बहुत से लोग, कादिर बलोच हैं, जनरल हैं रिटायर्ड, नून लीग बलोचिस्तान के सदर हैं, उन्होंने बड़ी अहम आज बात कही। उन्होंने एक तो कहा कि आज मैं बाकायदा तौर पे पार्टी से अलग हो रहा हूं। उसके बाद सनाउल्लाह जहरी जो हैं उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया और कहा कि नवाज शरीफ आस्तीन के सांप हैं, नवाज शरीफ जो है वो किसी की मरवत नहीं रखते, नवाज शरीफ तोता चश्म है, फौरी बदल जाते हैं, किसी का रिगार्ड नहीं करते। उन्होंने भी बड़े तनकीद के निश्तर चलाए। अब जो जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच हैं, इन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ फौज को यह कहते हैं कि कोई ऑर्डर आर्मी चीफ की तरफ से आता है तो उसको देखें, अगर गैर आईनी है तो अमल ना करें, इसकी बुनियाद पर फौज में तफरका पड़ सकता है। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं, फौज की वजह से मेरी इज्जत है, मुझसे अब मैं अब नून लीग के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता, यह कहना था अब्दुल कादिर बलोच का। लेकिन इससे जो बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि 20 रहनुमा, 20 अहम लीडर्स वो तैयार हैं नून लीग छोड़ने को। और यही हम पहले दिन से कह रहे हैं, या तो नून लीग वाले धड़म तख्ता करेंगे मरियम नवाज और नवाज शरीफ का और इन्हें माइनस करेंगे, या फिर वो खुद निकल जाएंगे। क्योंकि ये लोग आए दिन सियासी जमात, अपनी ही सियासी जमात पे खुदकुश हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ का हर बयान, मरियम नवाज की हर स्टेटमेंट अपनी ही जमात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ है। अब 20 रहनुमा ये छोड़ रहे हैं और ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है उसमें भी दरार पड़ गई। पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को अलग कर लिया। बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आप सबने सुनी कि उन्हें कैसे धचका लगा। दो और जमातें हैं जो पीडीएम में शामिल थीं, उन्होंने एतराजात लगाए हैं पीडीएम के वजूद पर। ये दो पार्टियां कौन सी हैं ये मैं आपको बता देता हूं। एक है कौमी वतन पार्टी और दूसरी है जमीयत अहले हदीस। और ये लोग अपने एतराजात जो हैं ये कल होने वाले पीडीएम के इजलास में, जलसा नहीं है इजलास है, उसमें उठाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ से इत्तफाक कर लिया है। यह बात कंफर्म कर दिया जेयूआई और पीएमएलएन के जराए ने कि मौलाना ने कहा है कि आई एग्री विद बिलावल, बिलावल जिस तरह से बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और अब जो दो ये चीजें हैं, दो जमातें कौमी वतन पार्टी और जमीयत अहले हदीस, इन्होंने अपना मौक़िफ़ यह दिया है कि कौमी सलामती, दिफाई इदारों की क़यादत, इन दोनों को निशाना बनाना हमारा एजेंडा नहीं है और हम किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल भी नहीं हो सकते जो हमारा नाम लेके। जाहिर बात है नवाज शरीफ जो बात करते हैं वो तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, वो तो ही स्पीक्स फॉर द होल ऑफ पीडीएम। अपने जलसे में तो ऐसी बात नहीं की, अभी तक अपना जलसा कर ही नहीं सकते, वो इतनी उनमें पावर ही नहीं है। ये तो 15-20 जमातें इकट्ठी होकर इतने लोग इकट्ठे करते हैं। अब बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के बयानिए से इजहार ला ताल्लुकी कर चुके हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने भी ये बात कही है कि मौलाना फजलुर रहमान थोड़े से एक्सट्रीम हैं, वो बिलावल और नवाज शरीफ के दरमियान का बयानिया रखना चाहते हैं। वो बिलावल की तरह बहुत ज़्यादा मफाहमत भी नहीं करना चाह रहे और नवाज शरीफ की तरह बहुत ज़्यादा मज़ाहमत भी नहीं करना चाह रहे। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो दरमियान के रास्ते में कहते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का नाम ना लिया जाए, सेलेक्टर का लफ्ज़ यूज़ करें, सेलेक्टर्स का लफ्ज़ यूज़ करें और ये टर्म्स यूज़ करें। तो ये एक अभी तक की बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरा, वजीर आजम की तकरीर जो थी, मैंने जिसका पहले जिक्र किया, उसके बाद ही एक गिरफ्तारी हुई, उसी दौरान एक गिरफ्तारी हुई और ये सब कुछ बड़ा वाजे कर देता है। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा का केस था, नैब ऑफिस के बाहर जो हंगामे का एक केस और वहां पे अफरा तफरी, नून लीग वाले एक तूफान बदतमीजी नैब के दफातर के बाहर तोड़ फोड़, तूफान बदतमीजी मचाते हैं। उसके केस में मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी और पंजाब असेंबली के रुकन एमपी ख्वाजा इमरान नजीर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने यह भी बताया गया है कि उनकी गाड़ी को थाना फैसल टाउन के हवाले कर दिया गया है और ये जो गाड़ी है ये मुकदमा नंबर 2036 में थाना चौहंग में ऑलरेडी मतलूब थी। अब ख्वाजा इमरान नजीर जो हैं उनकी गाड़ी को रोका, उनकी गाड़ी को भी ले लिया गया और उन्हें भी मॉडल टाउन लिंक रोड पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी बड़ी जरूरी थी। उन्होंने कहा कि मुझे मरियम नवाज की नैब के दफ्तर आमद पर होने वाले हंगामे के केस में रोका गया है, ये उनकी गिरफ्तारी थी इस केस में। अब इस केस में गिरफ्तारी का मतलब यह है, ये उन्हें बता दिया गया है कि एक छोटे से केस में भी हमने आपका एमपीए पकड़ लिया है
तो अब ये सिलसिला एक छोटा सा टीजर दिया है, ये ट्रेलर भी नहीं है, ये टीजर है हुकूमत की जानिब से। तो ये अभी तक की तमाम तर अपडेट्स हैं और आने वाले दिन बड़े अहम होने जा रहे हैं। इमरान खान का बयान, ऑपोजिशन की गिरफ्तारियों का सिलसिला, नून लीग की कश्ती में से 20 लोगों का निकलना, और जब अपनी पार्टी के लोग बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते तो दूसरी पार्टियां कहां करेंगी, उनकी अलहदगी, ये सब कुछ नून लीग को आने वाले दिनों में मजीद कमजोर से कमजोर तर करने जा रहे हैं। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, और इस वतन अजीज जो कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका ख्याल भी आपने रखना है और इसके लिए आपने बहुत सी दुआएं भी करनी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखें और जो भी हो, जो कुछ भी हो, बस मेरे मुल्क के हक में बेहतर हो। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।